एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आप आकृति में देख रहे हैं, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें पानी है और इसमें इस तरीके की गोलियां अंदर डाली गई हैं, तो 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r1 बराबर है 5 सेंटीमीटर। शीशे की गोली की त्रिज्या r2 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। आइए इसको आगे हल करते हैं। माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या n है, इसलिए बाहर निकलने वाली पानी का आयतन बराबर होगा n गुना शीशे की गोली का आयतन। अब देखिए, 1/4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारा सूत्र हुआ। हमने 1/4 भाग जो पानी भरा हुआ था वो लिया, वो बराबर होगा n गुना 4/3 पाई r क्यूब के। यहाँ हमने ये शीशे की गोली का आयतन के लिए r2 लिया है और यहाँ पे हमने त्रिज्या ली है r1, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास पाई और पाई हमने काट दिया और ये 3 और 3 भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r1 स्क्वायर h बराबर है n गुना, ये 4 इससे 4 गुना होकर के हो जाएगा 16 r2 का क्यूब। अब हमने इसका मान रख दिया, 5 गुना 5 गुना 8 बराबर है n गुना 16 गुना 0.5 का हमने यहाँ पे उसकी घात 3 और n बराबर हुआ 25 गुना 8 बटा 16 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। इस प्रकार n बराबर हुआ 25 गुना 8 गुना 100। हमने यहाँ 2 दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिख लिया, बटा 16 गुना 25 गुना 0.5, और इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा n बराबर 500 बटा 5, जो हुआ 100 के बराबर। इसलिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या 100 है। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये देखिए, यहाँ पे एक लोहे का स्तंभ है, उसके ऊपर एक और छोटा लोहे का स्तंभ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बड़े बेलन की त्रिज्या r1 बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं आकृति में, और बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर है 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या r2 बराबर है 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर है 60 सेंटीमीटर। अब इनके मान की मदद से अब हम इसको परिकलित करते हैं। स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन
प्लस छोटे बेलन का आयतन। हमारे पास सूत्र है पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। अब देखिए पाई हमने उभयनिष्ठ ले लिया और कोष्टक में हमारे पास बचा r1 स्क्वायर यानी 12 गुना 12 हो गया 144 गुना 220 प्लस ये हुआ 8 गुना 8 64 गुना 60। इस प्रकार 3.14 गुना 35,520 मिलेगा और इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, इसलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, इसको हम 8 से गुना कर देंगे। 1,11,532.8 गुना 8 जो बराबर होगा 8,92,262.4 ग्राम और इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हम इसको 1000 से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 892.262 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना प्यारा प्रश्न? आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या के जो बराबर है बेलनाकार भाग की त्रिज्या के यानी 60 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h1 हमें दी हुई है जो बराबर है 180 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 भी हमें दी हुई है 120 सेंटीमीटर। आइए अब इसकी मदद से हम हल करते हैं। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस कोष्टक में अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। अब हम इनके सूत्र लिख देते हैं। पाई r स्क्वायर h1 माइनस कोष्टक में 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अब देखिए हमारे पास हमने मान रखा पाई गुना 60 का वर्ग गुना 180 माइनस कोष्टक में 2/3 गुना पाई गुना 60 का 60 की घात 3 प्लस 1/3 गुना पाई गुना 60 का वर्ग गुना 120। अब इसको हम हल कर लेते हैं। पाई गुना 60 गुना 60 कोष्टक में 180 माइनस इसको हल करने पे हमें मिलेगा 40 प्लस ये भी होगा 40। इस प्रकार हम देखेंगे 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 100 मिलेगा हमें। 180 में से 80 घटा देंगे 100 आ जाएगा। तो बच्चों ये बराबर हुआ 22 गुना 3,60,000 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब के और इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 79,20,000 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको और हम भाग दे देंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और इसको अगर हम जब मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमें संख्या आएगी 1.131 मीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है
और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर है 3.14। आकृति में आप देख रहे हैं, आपको ये गोलाकार है और ये बेलनाकार आकृति है जिसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारे पास आएगी 2/1। देखिए, गोलाकार भाग की त्रिज्या R1 हमें दे रखी है 4.25 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h हमें दी है 8 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की त्रिज्या R2 होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब हम हल करते हैं। बर्तन का आयतन बराबर होगा गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखिए, इसका हमें सूत्र पता है जो बराबर है 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस पाई R2 स्क्वायर h। 4/3 पाई, इसका मान हमें दिया था 8.5/2 की घात 3 प्लस पाई गुना 1 का वर्ग गुना 8। इसको हम हल करेंगे। 4/3 गुना 3.14 गुना 76.77 प्लस कोष्टक में 8 गुना 3.14। इसको हल करके हम पाते हैं 321.392 प्लस 25.12। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब याद आया आपको बच्चे ने कितना निकाला था? 345। अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है।